विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, इस वीडियो से पहले हमने पढ़ा है तंत्रिका तंत्र के क्लासिफिकेशन के बारे में और इसके साथ में ही हमने पढ़ा था मस्तिष्क के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, उसके क्रिया के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, उसके बारे में विद्यार्थियों आज हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र की, अगर हम बात करें तंत्रिका तंत्र की, तो मनुष्य के अंदर जो तंत्रिका तंत्र होता है उसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्व सिस्टम क्या कहलाता है? न्यूरॉन कहलाता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती हैं? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहलाती है। तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। इस पर आप शाखानुमा संरचना ड्रॉ कर दोगे इस प्रकार से, यूं। तो वृक्ष की शाखानुमा संरचना हमने यहां पर क्या कर दी? ड्रॉ कर दी। अभी जो आगे आपने पार्ट बनाया है, इस पार्ट को आप आगे तक ले जाइए। यहां आया था, इस वाले पार्ट को आप यहां तक ले जाओ और ये वाली दूसरी रेखा भी आप यहां पर लाके छोड़ दो। अब इतनी संरचना बना दी आपने। इतनी संरचना बनाने के बाद यहां पर आप एक डॉट बिंदु लगा दो। डॉट बिंदु लगाने के बाद यहां पर भी एक इस प्रकार की संरचना बना दो। ये संरचना बन जाने के बाद यहां से संरचना बनाना शुरू करें इस प्रकार से, यूं 3 या 4 स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं। नीचे भी आप इतनी सी आकृति बना दोगे तो ये संरचना आप बना दोगे। इतनी संरचना बनाने के बाद यहां पर जो ये बिंदु था, इस बिंदु से इस प्रकार की आप शाखाएं निकालोगे। इस प्रकार की शाखाएं आप इस बिंदु से निकाल दोगे। तो ये विद्यार्थियों एक पूरी स्ट्रक्चर बन जाती हैं ह्यूमन न्यूरॉन की, मानव तंत्रिका कोशिका की। परीक्षा में 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, या प्रश्न पूछा जाता है न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। विद्यार्थियों, आपको ये तो याद है तंत्रिका कोशिका, लेकिन कभी कभी अगर न्यूरॉन के बारे में पूछा जाता है तो न्यूरॉन में कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूरॉन को आपको क्या बता देना है? ये तंत्रिका कोशिका ही है। तो यहाँ पे तंत्रिका कोशिका की संरचना है, इसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। और इस न्यूरॉन की संरचना के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला कोशिका काय, दूसरा ये शाखानुमा संरचना जिसे हम कहते हैं द्रुमाक्षय, और तीसरा ये वाला पार्ट इसको हम कहते हैं तंत्रिकाक्ष। कोशिका काय, द्रुमाक्षय और तंत्रिकाक्ष। अब हम इस चित्र को नामांकित कर देते हैं। सबसे पहले इसको हम कहेंगे केंद्रक, और ये केंद्रक जिसके अंदर होता है उसको हम कहते हैं कोशिका काय। उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका काय कहते हैं, जो कि ये वाली संरचना रहती है। इसी के अंदर विद्यार्थियों क्या रहते हैं? कण रहते हैं, छोटे छोटे कण रहते हैं। इन कणों को हम कहते हैं निशैल ग्रैन्युल्स।
दूसरा पार्ट द्रुमाक्षय, जो कि शाखानुमा संरचनाएं रहती हैं। तीसरा पार्ट ये वाला, इसको हम कहते हैं तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष आगे जिस भाग में खुलता है उसे हम कहते हैं सिनेप्टिक नोब। तो ये ऑल ओवर तंत्रिका कोशिका की संरचना रहती है। अब हम इसके अंदर समझेंगे कि किस प्रकार से एक संदेश का परिवहन, संचरण होता है। संदेश का या एक मैसेज का संचरण किस प्रकार से होता है। तंत्रिकाएं भी विद्यार्थियों दो प्रकार की होती हैं, प्रेरक व संवेदी। प्रेरक व संवेदी। संवेदी तंत्रिकाओं का काम है शरीर के बाह्य भाग से या शरीर से जो मैसेज है वो कहाँ ले जाना, मस्तिष्क तक ले जाना। शरीर के अंगों से मस्तिष्क तक मैसेज या संदेश का संचरण किन तंत्रिकाओं के द्वारा होता है, तो संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। और संदेश या मैसेज का संचरण मस्तिष्क से अंगों की ओर होता है, उसे हम कहते हैं प्रेरक तंत्रिकाएं। तो आप दो प्रकार की तंत्रिकाओं को समझ चुके हैं, संवेदी और प्रेरक। संवेदी मतलब अंगों से मस्तिष्क की ओर, प्रेरक मतलब मस्तिष्क से अंगों की ओर। अब हम इसके अंदर आगे बात करते हैं कि तंत्रिका कोशिका के अंदर संदेश का किस प्रकार से संचरण होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां से संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा मैसेज को एब्जॉर्ब किया जाता है, जो कि कहां आ जाते हैं, तंत्रिका कोशिका के द्रुमाक्षय वाले भाग में आ जाता है। इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन बोलते हैं। यानी कि द्रुमाक्षय या डेंड्रॉन वाले भाग के अंदर ये संदेश आ जाता है। उसके बाद इसका आगे संचरण कोशिका काय, केंद्रक और मिसेल ग्रेनुअल्स के अंदर होता है। तत्पश्चात ये मैसेज आगे कहाँ जाता है, तंत्रिकाक्ष के अंदर जाता है और अंत में ये मैसेज कहाँ पहुँचता है, सिनेप्टिक नोब के अंदर पहुँचता है। बात करें हम सिनेप्टिक नोब की, तो सिनेप्टिक नोब के अंदर कई सिनेप्टिक पुट्टिकाएं होती हैं। सिनेप्टिक पुट्टिकाएं होती हैं और इन सिनेप्टिक पुट्टिकाओं के अंदर कई प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। क्या होते हैं विद्यार्थियों, न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, इसका काम क्या है। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो संदेश सिनेप्टिक नोब में पहुंचा है, तो सिनेप्टिक नोब तक पहुंचते पहुंचते इस मैसेज की जो गति है विद्यार्थियों, वो क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है। जो संदेश द्रुमाक्षय से सिनेप्टिक नोब तक पहुंचा है, वहां तक पहुंचते पहुंचते इस संदेश की गति मंद पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। तो इसकी गति को और बढ़ाने के लिए, इसको और एनर्जी देने के लिए सिनेप्टिक नोब के अंदर सिनेप्टिक पुट्टिकाएं होती हैं और उसी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर का क्या काम हो गया, संदेश को, मैसेज को गति प्रदान करना, ताकि वह आगे वाले द्रुमाक्षय तक आसानी से पहुंच सके। न्यूरोट्रांसमीटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि डोपामीन, सेरोटोनिन। डोपामीन और सेरोटोनिन ये क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, जो किसमें होते हैं, तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर होते हैं। तो इस प्रकार से आप ये याद रख सकते हैं। तो आखिरी पार्ट कौन सा हो गया, तंत्रिका कोशिका का सिनेप्टिक नोब हो गया। इसको हम थोड़ा सा और यहां पर देखते हैं।
ये मैंने एक तंत्रिका कोशिका बनाई है सामान्य ऐसे ही रफ। ये इसका द्रुमाक्षय वाला भाग है, ये इसका तंत्रिकाक्ष वाला भाग है। मैसेज कहाँ से कहाँ जाता है? द्रुमाक्षय से तंत्रिकाक्ष की ओर जाता है। मैंने कहा कि ये तंत्रिका कोशिका का लास्ट भाग हो गया, एक तंत्रिका कोशिका का। दूसरी तंत्रिका कोशिका विद्यार्थियों कहाँ से आरंभ होगी? यहां से आरंभ हो जाएगी। तो इस प्रकार से दूसरी तंत्रिका कोशिका रहती है, यानी कि पहली कोशिका में मैसेज का संचरण द्रुमाक्षय से, कहां से विद्यार्थियों? द्रुमाक्षय से किस वाले भाग में हो गया? तंत्रिकाक्ष वाले भाग में हो गया। तंत्रिकाक्ष वाले भाग में जाने के बाद ये मैसेज वापस से दूसरी नई तंत्रिका कोशिका के किस भाग में पहुंचता है? द्रुमाक्षय वाले भाग में पहुंचता है। और मैं यहां पे यूं कहूं कि ये हो गया तंत्रिकाक्ष, ये हो गया द्रुमाक्षय। तंत्रिकाक्ष व द्रुमाक्षय के संधि स्थल को, यानी कि इन दोनों के जुड़ने के स्थल को हम क्या कहते हैं? संधि स्थल कहते हैं। और इसे हम कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? सिनेप्स नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि तंत्रिकाक्ष व द्रुमाक्षय के संधि स्थल को क्या कहते हैं? तो तंत्रिकाक्ष व द्रुमाक्षय के संधि स्थल को हम सिनेप्स नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, आज आपने समझा तंत्रिका कोशिका को। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अंतःस्रावी तंत्र आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखें, समझें, नोट्स बनाएं, अच्छी तैयारी करें। लगातार आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।